जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय गौ माता। दोस्तों, आज मैं मानवीय जो क्रियाकलाप है, जो मानवीय धर्म कहा जाता है, मैं थोड़ा उस पर बहुत ही बेहतरीन सच्चाई से चर्चा करने जा रहा हूँ। आप लोग खुद विचार करिएगा और सही गलत का फैसला करिएगा। सज्जनों, आज का मनुष्य बहुत ही समझदार, ज्ञानी, विद्वान आदि आदि कहलाने का शौक रखता है। धार्मिक तो सबसे पहले। चलिए, मैं मान लेता हूँ मनुष्य सबसे बड़ा बुद्धिमान, शक्तिशाली, ज्ञानी सब कुछ है, बहुत कुछ जानता है, समझता है। लेकिन मैं कहीं कहीं देखता हूँ कि आज का मनुष्य पशु पक्षियों से भी गिर चुका है। आप लोग बोलेंगे क्या कह रहे हो? हाँ दोस्तों, पशु पक्षी ये बताइए, मनुष्यों को तो इनके ऋषि मुनि ज्ञानी जो भी हैं, इनके पूर्वज गीता, रामायण, बहुत सारे वेद शास्त्र हिंदुओं को भी मिले हैं। मुसलमानों को कुरान बोलते हैं कि अल्लाह ने लिखा है। ईसाई को उनके ईसा मसीह ने बाइबिल दिया है। सिखों को गुरु नानक साहब ने गुरु नानक बाणी आदि गुरु ग्रंथ साहब दिए हैं। ऐसे ही अन्य मजहब जैन आदि के सज्जनों, इसको मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। मैं थोड़ा सा सच बोलने जा रहा हूँ। वो सच तो कड़वा होता है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जो भी सच्चा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होगा वाकई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि सच्चा इंसान कभी सच को बुरा नहीं मानता है। सज्जनों, आज वेद, कुरान, बाइबिल आदि पढ़ करके मैं उन सब कोई नहीं बात कर रहा हूँ जो वाकई मानवीय धर्म पालन कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे हिंदू मुसलमानों में भी, सिख ईसाई में भी ऐसे लोग दिखते हैं, मिलते हैं ये सोशल मीडिया आदि पर, कि वाकई मुझे भगवान स्वरूप लगते हैं। पशु पक्षियों की सेवाकार, एक दूसरे की सहायता खोल रखे हैं। तो मैं तो उन्हीं में ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी कह लो, मैं उनको स्वरूप मानता हूँ। क्योंकि ईश्वर का काम ही तो है न्याय करना, धर्म करना, सहायता करना, सहयोग करना। इतनी सी बात से मेरी धारणा, मेरे मनोविचार आप लोग समझ गए होंगे। मैं उनके लिए कहने जा रहा हूँ कि जो आज अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहते हैं, और बहुत सारे
मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों आदि में जाते हैं, फिर भी कुरान आदि की बातें करते हैं, फिर भी आज मानव समाज में छल, कपट, चोरी, बेईमानी, यहाँ तक कि हिंसा, मार काट, लूट आदि कर रहे हैं, और फिर भी बेशर्मी से कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ऐसे मनुष्य पशु पक्षियों से भी नीचे गिर चुका है। आज पशु पक्षी ने कौन सा वेद, कुरान, गीता, बाइबिल आदि पढ़ा है सज्जनों, कि गाय भूखे मर जाएगी लेकिन उसके सामने आप मांस डालेंगे लेकिन वो नहीं खाएगी। यहाँ तक कि भैंस, यहाँ तक कि गधा, यहाँ तक कि हाथी, ऐसे बहुत सारे शाकाहारी, घोड़ा, सज्जनों, बंदर आदि, पक्षियों में तोता, और भी मैं उतना नाम गिनूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, जो आप लोग तो खुद ही जानते और समझ गए होंगे मेरी धारणा को, कि इनके पास में रख दीजिए ये सब चीज़ें तो सूंघेंगे भी नहीं। और आज का मनुष्य, उन्होंने कौन सा गीता, रामायण, कौन सा धर्म पढ़ा है सज्जनों। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे शाकाहारी मनुष्य अपने दोस्तों, यारों या मुल्ला मौलियों आदि के कहने पर मांस खाते हैं। जो पशु पक्षी अपना कर्म भोगने आए हैं इस धरती पर, उनको तड़पा तड़पा करके काटते हैं भगवान के नाम पर और खाते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वेद कुरान पढ़ के, एक दूसरे की बातें मान करके इंसान शैतान बन जाता है, निर्दयी बन जाता है, और एक पशु पक्षी भूखे मर जाता है, उसको घास सूखी नहीं मिलती है लेकिन तड़प तड़प करके मर जाता है, लेकिन सज्जनों किसी को मार करके खाता नहीं है। केवल एक ईश्वर ने शाकाहारी, कुछ मांसाहारी पशु पक्षी बनाए हैं, वही मांस खाते हैं और पशुओं को मारते हैं, वो भी केवल अपने पेट भरने के लिए मारते हैं सज्जनों। पेट भरा रहता है तो किसी पशु पक्षी को मार करके फेंकते नहीं। लेकिन आज का इंसान, आज तो ऐसा हो गया है कि हिंदू, मुसलमान, सिख एक दूसरे के प्रति इतना नफरत भरी है कि यदि ये कानून का डर नहीं हो, पूरे मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, तो इंसानों को मार मार के काट काट के फेंकने लग जाए, उनको सताने लग जाए, उनके ऊपर अनेक तरीके का जुर्म करने लग जाए, उनका अंग भंग करने लग जाए, गर्दनें काटने लग जाए। आज मानव समाज में हो रहा। आज गाड़ी मोटर से ये इंसान को कुचल डालता है, इतना उसको गरूर अहंकार अपने ऊपर आ गया है, इंसान होकर के अज्ञानी बना पड़ा हुआ है। सज्जनों, आज एक पशु पक्षी भी, आप खड़े रहोगे तो साइड होकर के निकल जाते हैं, लेकिन आज इंसान इतनी अपने धन दौलत और अपने बाहुबल के चूर हो गया है कि साइड में कोई पैदल भी चढ़ रहा है तो ऊपर से गाड़ी चढ़ा देता है, कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, गाय के ऊपर चढ़ा देता है और भाग जाता है। फिर भी कहता है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ। वाह वाह रे इंसान वाह। शायद इसीलिए कबीरदास जी ने कहा सज्जनों कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। सज्जनों, जिस मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, न्याय नहीं है, वह मनुष्य नहीं है, वह पशु से भी गया गुजरा शैतान है,
राक्षस है। तो आप समझ सकते हैं कि मानव समाज में दानव कौन है, मानव कौन है। ये इसी की मैंने परिभाषा दी है कि जिसके अंदर प्रेम, दया, क्षमा नहीं है। आज दहेज नहीं मिलता है और बहू को लोग मार डालते हैं, जला डालते हैं, क्या क्या यातनाएं देते हैं। क्या हम ऐसे इंसानों को मानव कहेंगे? आज दोस्ती यारी करके लोग एक दूसरे को ठगते हैं, एक दूसरे की इज्जत लूटते हैं, और पता नहीं क्या क्या पापाचार हो रहा है, मार काट हिंसा तक हो रही है। क्या यह मानवता में आता है? ऐसा काम तो पशु पक्षी भी नहीं करता। उनको पाल लीजिए, आपको कभी वो काटेगा नहीं, आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। मगर मनुष्य जिस माँ के गर्भ से पैदा होता है, जो माँ 9 महीने गर्भ में रखती है, उसका लैट्रिन बाथरूम साफ करती है, उसको 20-25 साल का बड़ा पढ़ा लिखा करके करती है, वही बेटा बेटी आज माँ बाप को यूं ही बदहाल छोड़ देते हैं। उनको वृद्धाश्रम या भीख मांगना पड़ता है, या अकेले जीवन गुजारा करना पड़ता है। कैसा मनुष्य क्या यह साक्षरता और पढ़ा लिखा कहा जाए? ऐसा तो पशु भी नहीं करते। तो सज्जनों, आप मेरी बातों से समझ तो गए होंगे। इस सब चीज़ों पर बातें करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप सबसे ही कहूँगा कि प्लीज़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि बनने से पहले आप एक नेक इंसान बन जाइए। आप वेद कुरान, बाइबिल आदि नहीं भी पढ़ें, लेकिन आपके अंदर 4 गुण आ जाएं, प्रेम, दया, क्षमा, न्याय, तो आपको कोई वेद कुरान, बाइबिल आदि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी मुल्ला, मौलवी, पादरी या पुजारी से आपको सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिदों, चर्चों में जाकर के नाक रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर प्रेम आ गया, आप पंडित बन गए। जो पंडित का अर्थ क्या होता है? जो परमात्मा को जानता है। तो जो आप ये 4 चीज़ें अपना लेंगे तो आप पंडित बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे। और जो ब्राह्मण बन जाता है, अब भगवान ब्राह्मण को ही पसंद करते हैं, और ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण कहा जाता है। और वैसे ही ब्राह्मण की मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, न कि भेषधारी लोगों का। आजकल तो मुल्ला मौलवी अपने मजहब के युवाओं को कहते हैं कि तुम मारो, काफिरों को काटो, सताओ, तो तुम्हें अल्लाह 72 हुरे देगा, स्वर्ग की सुख सुविधाएं देगा, सोने चांदी हीरे जवाहरात देगा। बाहर ज्ञानी लोग, ऐसे विधर्मियों को अल्लाह आपका यहाँ की जो प्रधानमंत्री, न्यायाधीश आदि जो बनते हैं, इनसे भी गया गुजरा है क्या? यहाँ का न्यायाधीश, प्रधानमंत्री कितना भी गंदा से गंदा होगा तो भी ऐसे लोगों को जेल के अलावा कुछ नहीं दे सकता। और आपका अल्लाह 72 हुरे देगा, स्वर्ग देगा। कितनी झूठी मनगढ़ंत बातें यह सब ये लोग सिखा रहे हैं और लोगों को शैतान बना रहे हैं। यह सोचने वाली बात है। खुद ही शैतान बन करके और काबा और कहाँ मक्का में जाते हैं और शैतान के ऊपर पत्थर मारते हैं। खुद ही शैतान हो करके, राक्षस बन करके लोग आज गली गली में रावण का पुतला जलाते हैं। आज औरतों बहुओं को सता करके, मार करके आज होलिका लोग दहन करते।
ऐसे बहुत सारी बातें हैं सज्जनों, ये बहुत सोचने और विचारने की बात है। सज्जनों, यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जितने हमारे भाई बहन बंधु बांधव लोग हैं, सभी मजहब के लोग सुने और इंसानियत धर्म का पालन करें, इंसान बन जाएं। यही हमारा मूल उद्देश्य है, यही हमारा विश्व शांति का अभियान है, गौ माता जन जागृति संस्थान का। सज्जनों, आप सबको जय गौ माता। गौ माता मारने के लिए नहीं है सज्जनों, उनका दूध पीजिए, आपका मन शांति होगा, आपके घर में शांति रहेगी। आप एक बार उनसे प्रेम करके देख लीजिए, उनको पाल करके कोई भी, आप ये बताइए, गौ माता मुसलमान के यहाँ जाकर के दूध नहीं देती, सिख ईसाई के यहाँ जाकर के दूध नहीं देती, और हम उनको मार देते हैं, काट देते हैं, भगा देते हैं। यह पाप सोच लीजिए सज्जनों, आपको नरक में ले जाएगा। आप कितना भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाते होंगे, पशु पक्षियों पर दया करिए, सभी इंसानों पर दया करिए। सबको भगवान ने बनाया है, किसी आपको मारने काटने सताने के लिए किसी को नहीं बनाया है। ठीक है, कोई पशु पक्षी या मनुष्य थोड़ा बहुत गलती करता है तो थोड़ा बहुत उसको डांट दीजिए, थोड़ा बहुत ऐसा दंड दे दीजिए, लेकिन उसको मारिए काटिए सताए नहीं। सज्जनों, यही हमारा आप सबसे अनुरोध है। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।